पांडवों के साथ द्रुपद और द्रुपद के साथ पांडव, इन सबको समाप्त कर देना चाहिए। वो जो जिसने शल्य को उठा के पटक दिया था वो महापराक्रमी भीम हैं, और जिसने कर्ण को युद्ध में हतप्रभ बना दिया था वो अर्जुन थे ब्राह्मण वेश में। जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसका स्वभाव ऐसा होता है कि वो अपनी पराजय को नहीं स्वीकारता है, वो पराजय के कारण दूसरों पे थोपेगा या अन्यत्र ढूंढेगा। उस अंधे धृतराष्ट्र को वास्तविकता समझ में नहीं आई और वो ये समझा कि दुर्योधन के साथ द्रौपदी का विवाह हो गया है। धृतराष्ट्र सुयोधन कह के बुलाते हैं, ध्यान दीजिए इस चीज पे। दुर्योधन ये नाम नहीं है, नाम था सुयोधन, नाम था सुशासन, नाम था सुशीला, लेकिन अपने कार्यों की वजह से पश्चातवर्ती लोगों ने इनके नाम बदल दिए। अरे तुम द्रौपदी को फूट डालने की बात करते हो। प्रत्येक स्त्री ये चाहती है कि उसको कई पुरुषों से सुख की प्राप्ति हो। दुर्योधन कहता है आप ये क्या कर रहे हो, कितनी मेहनत करके इनको यहां से बाहर निकाला और आप उनको वापस हस्तिनापुर बुला रहे हो। नमस्कार मित्रों, महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत। ये समाचार कौरवों तक भी पहुंच गया है, दुर्योधन वगैरह के पास पहुंच गया है कि द्रौपदी के साथ विवाह करने वाले कोई और नहीं, वो जो जिसने शल्य को उठा के पटक दिया था वो महापराक्रमी भीम हैं, और जिसने कर्ण को युद्ध में हतप्रभ बना दिया था वो अर्जुन थे ब्राह्मण वेश में। ये ब्राह्मण वेश में पांचों पांडव थे और उनके साथ द्रौपदी का विवाह हो गया है। ऐसे में मामा शकुनी जो है वो जागृत हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भैया एक बात ध्यान से सुन लो, इन पांडवों के पैर जम गए ना फिर इनका हम कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो जब तक इनकी मदद के लिए कोई ना आए और इनके पैर ना जमे उससे पहले इस शत्रु का विनाश कर देना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, जब तक शिशुपाल को, चेदी नरेश, जब तक वृषणवंशियों को यानी कृष्ण वगैरह को, बलराम वगैरह को इनके पास आने का मौका मिले उससे पहले द्रुपद की सेना तो कमजोर है, हम सबको मिलके इनके ऊपर आक्रमण करके और इन सब का विनाश कर देना चाहिए। पांडवों के साथ द्रुपद और द्रुपद के साथ पांडव, इन सब को समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रकार से शकुनी कहता है। देखिए चेदीराज शिशुपाल जो है ना, कुंती अकेली नहीं थी अपने पिता की, कुंती की 5 बहन, उनमें एक चेदीराज शिशुपाल जो है उनकी माता थी, यानी शिशुपाल भी कृष्ण की बुआ का लड़का था जैसे युधिष्ठिर कृष्ण की बुआ के लड़के हैं। इसी प्रकार अन्य जो नाम पाए जाते हैं, आगे कथाएं आएंगी तब उनका उल्लेख करेंगे। तो युधिष्ठिर को अकेला मानना ठीक नहीं है, लेकिन यह तो है कि युधिष्ठिर की सूचना पहुंचेगी तब वो लोग वहां से यहां पहुंचेंगे ना। हम तो पड़ोस में हैं, हस्तिनापुर और पांचाल, पांचाल यानी आज का पंजाब, और हस्तिनापुर यानी दिल्ली, और कुरुजांगल कुरुक्षेत्र तक उनका फैला हुआ है राज्य, यानी हरियाणा तक पूरा इन लोगों का राज्य है। तो हस्तिनापुर और पांचाल की तो सीमाएं लगी हुई हैं। तो हम अभी ही आक्रमण करके और इनका संहार करते हैं, ये जरूरी है। एक बार सब लोग आ गए इनकी मदद में तो फिर हम इनका कुछ नहीं कर पाएंगे। जब शकुनी इस प्रकार से कहता है उस समय सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा ये कहता है कि महाराज बड़ा ही सोच समझ के काम करना है, क्योंकि उसको ये एहसास है कि अभी अर्जुन और भीम ने अकेले सबको परास्त किया है, चाहे इनमें के कर्ण हो चाहे शल्य हो, और जब ये गए तो दुर्योधन और दुर्योधन की तो औकात क्या है। तो भूरिश्रवा इस चीज को समझता है। मामा शकुनी तो उत्साह में बोल रहे हैं और वो कहता है कि आपको नहीं मालूम है कि अर्जुन कैसे हैं। अर्जुन का वर्णन करता है भूरिश्रवा, बपुसा ही तो भूतानाम नेत्राणि हृदयानि चा श्रोत्रम मधुरया वाचा रमेत अर्जुनो नृणाम। अर्जुन खाली पराक्रमी नहीं है, प्रजा के लोग भी उसको बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वो अपने शारीरिक सौष्ठव, अपने सौंदर्य, अपनी सुंदरता के कारण वो लोगों की आंखों को तृप्त करता है और इतना मीठा बोलने वाला है कि लोगों के कान भी उसकी बातें सुन सुन के तृप्त रहते हैं। तो ऐसे अर्जुन वगैरह जो पांडव हैं वो सभी प्रजा में अत्यंत प्रिय हैं। भूरिश्रवा सीधा सीधा ये तो नहीं कह पाता है कि अभी हम सब परास्त हुए हैं, क्या तुम दोबारा से उनको हराने की बात कर रहे हो, लेकिन वो राजनीति का प्रयोग करके और अपनी बुद्धि प्रतिभा का प्रयोग करके और किसी भी तरीके से दुर्योधन को ये साफ करता है
कि ये युद्ध संभव नहीं है और आप इस प्रकार के युद्ध में किसी भी प्रकार पांडवों को हरा नहीं सकते हैं। अगर आप ऐसा प्रयत्न करेंगे तो यह आपका प्रयत्न निष्फल होगा। इसके लिए वो पांडवों की प्रजा में जो प्रीति है या प्रजा पांडवों को कितना प्रेम करती है, पांचाल नरेश की जो शक्तियां हैं और भीम और युधिष्ठिर वगैरह पांडवों की जो शक्तियां हैं, उन सब की बात करता है। इस प्रकार से भूरिश्रवा की बात सुनकर के सबको समझ में आ जाता है कि भाई सही बात है, या युद्ध योग्य नहीं है, इन पे आक्रमण करना योग्य नहीं है। और ऐसी स्थिति में शकुनी, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, ये जितने भी सोमदत्त, भूरिश्रवा, ये जितने लोग हैं वहां से हतप्रभ मुंह लेके अपना वापस प्रस्थान कर देते हैं। रास्ते में दुशासन अपने बड़े भाई से कहता है, यद्यसौ ब्राह्मणो न स्यात् विंदेति द्रौपदीम न सहा। जो ये ब्राह्मण के वेश में नहीं आए होते ना, तो अर्जुन द्रौपदी को प्राप्त नहीं कर सकता था। नहीं तम सत्वतो राजन वेद कश्चित धनंजयम। अरे वो तो इस छुपे रूप में आया ना, इसलिए कोई धनंजय को, अर्जुन को पहचान नहीं पाया, इसलिए अर्जुन ने ये काम कर लिया। अगर वो अपने रूप में आया होता तो अपने बीच में कहीं उसको खत्म कर दिया होता। ये भाव भी है। और दूसरी बात यह है कि पराजित होने के बाद भी जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसका स्वभाव ऐसा होता है कि वो अपनी पराजय को नहीं स्वीकारता है। वो पराजय के कारण दूसरों पे थोपेगा या अन्यत्र ढूंढेगा। वही स्थिति यहां दुशासन की है। फिर कहता है, देवम चा परमम मन्ये पौरुषम चाप्यनर्थकम दिगस्तु पौरुषम ताते धियन्ते यत्र पांडवा। मैं मानता हूं कि भाग्य ही प्रबल है। इन लोगों के साथ इनका भाग्य है, तभी आज ये जिंदा हैं। बाकी हमने पुरुषार्थ कुछ कम नहीं किए, हमने कम प्रयत्न नहीं किए इनको समाप्त करने के, लेकिन फिर भी ये समाप्त नहीं हुए हैं। तो पुरुषार्थ को धिक्कार है। सच में भाग्य ही व्यक्ति का साथ देता है, और भाग्य अगर साथ हो तो कोई कुछ नहीं कर पाता है। इस प्रकार से अंत में अपनी पराजय का कारण भाग्य के ऊपर दुशासन फोड़ता है। दुर्योधन और दुशासन नगर में पहुंचे, उससे पहले ये समाचार नगर में पहुंच गए हैं कि पांडवों का विवाह द्रौपदी के साथ हो गया है। ऐसे में महाराज धृतराष्ट्र के पास जाकर के विदुर कहते हैं कि विचित्र वीर्यस्तु वचो निशम्ये विदुरस्य तत् अब्रवीत परम प्रीतो दिष्ट्या दिष्टेति भारत। विदुर ने समाचार दिया कि पांचाल देश के साथ अपने संबंध बन गए हैं और कुरुकुल की अभिवृद्धि हो रही है। सुनकर के धृतराष्ट्र तो परम प्रसन्न हो गए और उन्होंने समझा कि दुर्योधन ने द्रौपदी का या द्रौपदी ने दुर्योधन का वर्ण कर लिया है और द्रौपदी मेरी पुत्र वधू बन के आ रही है। इसलिए बड़े आनंद में आकर के आज्ञा देते हैं कि भाई सारी तैयारियां करवाओ। मन्यते सावृतम पुत्रम ज्येष्ठम द्रुपद कन्यका दुर्योधन अभिज्ञातम प्रज्ञा चक्षुर नरेश्वर। उस अंधे धृतराष्ट्र को वास्तविकता समझ में नहीं आई और वो ये समझा कि दुर्योधन के साथ द्रौपदी का विवाह हो गया है। इसलिए बड़े ही आनंद के साथ कहता है कि भाई स्वागत की तैयारियां करो, बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बहुत अच्छा किया है। तब विदुर उससे फिर से कहते हैं, अथास्य पश्चात विरुआ आज चक्षु पांडवान वृतान सर्वान कुशलिनो वीरान पूजितान द्रुपदेनः। तो विदुर द्वारा से कहते हैं कि भाई पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ है और सारे पांडव कुशल पूर्वक हैं और द्रुपद ने उन सबका बड़ा सम्मान किया है। तेसाम संबंधिन पांचालान बहून बल समन्वितान समागतान पांडवै तस्मिन्नेव स्वयंवरे। और उस स्वयंवर में इन पांडवों का वर्ण हुआ है। अब क्या करें? पहले उसने तो समझा था धृतराष्ट्र ने कि मेरे पुत्र का विवाह हुआ, इसलिए बड़े उत्साह में सारी आज्ञाएं दे दी थी, लेकिन जब ये मालूम पड़ा तो आनंद तो व्यक्त करना पड़ेगा। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, महर्षि वेदव्यास बहुत अच्छे शब्दों में लिखते हैं, आकार छादनार्थम तू, उसके चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल रहे हैं, क्योंकि पांडवों को उसने भी मरा हुआ मान के उनका पिंडदान कर दिया था। ये तो आफत फिर से वापस आ गई और वापस नहीं आई। पांचाल जैसे राजा के साथ संबंध बना करके, द्रौपदी से विवाह करके, यानी शक्तिशाली बनकर के ये वापस आ रहे हैं। तो ऐसे में धृतराष्ट्र अपने भावों को छुपाता हुआ, एवं विदुर भद्रम ते यदि जीवंती पांडवा साध्वाचारा तथा कुंती संबंधो द्रुपदेन चा। अरे भाई बड़े आनंद की बात है, बड़े आनंद की बात। पांडव जीवित हैं, कुंती जीवित है और पांचाल देश के साथ उनका इस प्रकार से संबंध हुआ है। ये बड़े ही आनंद की बात है। अन्वाये वसार जाता प्रकृष्टे मान्यके कुले व्रत विद्यो तपोवृद्ध पार्थिवानाम धुरंधरः पुत्रास्यास्य
तथा पौत्रा सर्वे सुचरत व्रता तेसाम संबंधी चान्य बहवा सुमहाबला। पांचाल देश के लोगों का वर्णन करते हुए धृतराष्ट्र कहते हैं कि भाई उनका पूरा घर परिवार सुख समृद्धि और धर्म उसका प्रतीक है, उनके पुत्र उनके पौत्र सभी परम धार्मिक हैं। तो ऐसे लोगों के साथ संबंध होने के बाद हम वास्तव में धन्य हुए हैं। और कह तो देते हैं कि भाई सबके आगमन की सबके स्वागत की तैयारियां की जाएं, लेकिन तभी वहां आकर के दुर्योधन पहुंचता है। विदुर तो वहां से जाते हैं और दुर्योधन कहता है आप ये क्या कर रहे हो, कितनी मेहनत करके इनको यहां से बाहर निकाला और आप उनको वापस हस्तिनापुर बुला रहे हो, ये योग्य नहीं है। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं भी नहीं चाहता हूं कि वो वापस आए, लेकिन करूं क्या, विदुर के सामने मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, इसलिए अपने बात को छुपाने के लिए मुझे ये कहना तो पड़ेगा। इस प्रकार से दुर्योधन और धृतराष्ट्र और उनके जो मंत्रिमंडल है कर्ण जैसे, देखिए महाकवि भास ने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने कर्ण के पात्र का इतना ऊर्ध्वीकरण कर दिया है कि आज के समाज में कर्ण एक उत्तम व्यक्ति माना जाता है जो गलत व्यक्ति के साथ फंस गया। लेकिन महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने कहीं ऐसा उल्लेख नहीं किया है कि कर्ण बहुत उत्तम व्यक्ति, वीर योद्धा है लेकिन स्वभाव से वो उत्तम है, इस प्रकार का कोई उल्लेख महर्षि वेदव्यास नहीं करते हैं। बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि कर्ण और शकुनी के नीच विचारों के कारण दुर्योधन की यह अवस्था हुई है। जब विदुर के पास से समाचार सुना तो धृतराष्ट्र को अंदर से कितनी भी पांडवों के प्रति ईर्ष्या हो द्वेष हो, लेकिन विदुर की हाजिरी में कुछ व्यक्त नहीं कर पाए। ऐसे में दुर्योधन वगैरह कहते पिताजी आपने ये क्या किया, उनको यहां आने का आमंत्रण आपने कैसे दे दिया। तो धृतराष्ट्र कहते हैं अहम अप एवं एवैत चिकीर्षयामि यथा युवाम, जो तुम लोग चाहते हो मैं भी यही चाहता हूं कि वो यहां नहीं आने चाहिए, बड़ी मुश्किल से उनको यहां से निकाला है। विवेक तुम ना हम इच्छामि त्वाकारम विदुरम प्रति, लेकिन मैं मेरे हाव भाव विदुर के सामने व्यक्त नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मैंने ये किया है। ऐसे में दुर्योधन कहता है अद्यतान कुशल ही विप्रई सुगुप्त ही आप्त कार्य भी कुंती पुत्रान भेद्यामो माद्री पुत्रो च पांडवो। देखिए जब व्यक्ति कुबुद्धि हो दुर्बुद्धि हो तो स्थिति अलग होती है। यहां धृतराष्ट्र सुयोधन कह के बुलाते हैं, ध्यान दीजिए इस चीज पे। दुर्योधन ये नाम नहीं है, नाम था सुयोधन, नाम था सुशासन, नाम था सुशीला, लेकिन अपने कार्यों की वजह से पश्चातवर्ती लोगों ने इनके नाम बदल दिए। सुशासन का दुशासन हो गया, सुयोधन का दुर्योधन हो गया और सुशीला का दुशीला हो गया। सारे नाम इस प्रकार से बदल गए हैं। इतिहास लिखने के टाइम पे कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जिनमें परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि इतिहासकार जो है वो भी कहीं ना कहीं राजा से प्रभावित होता है। इस चीज को हम समझ सकते हैं। आज का इतिहास भी इसी तरीके से, बीजेपी आए तो बीजेपी के हिसाब से दीनदयाल उपाध्याय आ जाएंगे, कांग्रेस आएगी तो उनके हिसाब से जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे, इंदिरा गांधी आ जाएंगी, बदलता रहता। अगर आप बीजेपी के शासन में सब चीज को समझें तो आपको ऐसा लगेगा कि जवाहरलाल नेहरू से तो बुरा कोई व्यक्ति था ही नहीं, उन्होंने सारे बुरे काम किए हैं। और अगर कौरवों की दृष्टि से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन बीजेपी जिनको अपना मानधाता मानती है वो सब लोग तो बड़े ही बेकार व्यक्ति थे, उन्होंने तो स्वतंत्रता संग्राम में बड़े बुरे काम किए हैं। एक श्लोक जिसमें धृतराष्ट्र अपने पुत्र से कहते हैं यच्च तुम मनुष्य प्राप्तम तद ब्रवीहि सुयोधन, हे सुयोधन तुम जो चाहते हो वो कहो। तो धृतराष्ट्र तो अपने पुत्र को सुयोधन ही कहता था। तब वो कहता है कि फिर से उसी विषय पे आते हैं, बीच में थोड़ा विषय विस्तार हो गया, कि जो कुमति जो दुर्बुद्धि होती है वो किस प्रकार से विचार करती है। तब ये कहता है कि भाई हम एक काम करते हैं, इन पांडवों के बीच में फूट पड़वा देते हैं। भाई दो माता के पुत्र हैं, कुंती के पुत्र अलग हैं, माद्री के पुत्र अलग हैं, तो इन दोनों के बीच में फूट पड़ जाए ऐसा काम हम करवा देते हैं। तो किसी ब्राह्मण को भेजते हैं, वो ब्राह्मण इन लोगों को समझाएगा और फिर इनके बीच में विरोध हो जाएगा। अथवा द्रुपदो राजा महद्वीर वित्त संचय पुत्राश्चान प्रलोभनताम आत्माश्चैव सर्वशा। नहीं तो एक काम करते हैं, द्रुपद और द्रुपद के पुत्रों को बहुत सारी धन संपत्ति दे करके और उनको पांडवों से अलग कर देते हैं। इस प्रकार से जो मन में आता है। यह भी कहता है कि द्रौपदी को पांडवों से अलग कर देते, 5-5 पतियों की पत्नी है तो किसी ना किसी के प्रति तो उसको ऐसा होगा तो उसको अलग कर देते हैं। फिर अंत में वो ये कहता है
कि कुछ भी हो कैसे भी करके भीम को ब्राह्मणों के द्वारा विष वगैरह दिलवा करके या किसी भी तरीके से भीम को मार देते हैं। भीम मर जाएगा ना तो फिर भीम जब बॉडीगार्ड के तौर पे काम करता है तब अर्जुन ज्यादा सफल होता है। अगर पार्षणी के रूप में भीम नहीं रहेगा तो इस अर्जुन की ताकत कोई ताकत नहीं है। इस प्रकार से दुर्योधन एक तरीके से अगर आप पूरा इसको देखें तो प्रलाप जैसा करता है। उसकी देखिए किस किस प्रकार के विचार आते हैं। वो पहले सोचता है कि 5 पांडवों में फूट पड़ सकती है, फिर वो सोचता है कि द्रुपद जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया उनको पांडवों से भड़काया जा सकता है, उनको पांडवों से दूर किया जा सकता है। फिर वो सोचता है कि द्रौपदी जिसका पांडवों के साथ विवाह हुआ 5 पांडवों के साथ उसको कुछ किया जा सकता है। फिर वो सोचता है कि नहीं ब्राह्मण जाए और भीम को ही मार दें। अरे भैया भीम को तो विष वगैरह देकर के 4 बार तुम प्रयत्न कर चुके हो। तो तब कर्ण कहता है कि भाई ये सारी चीजें व्यर्थ, ये जो भी प्रयत्न करने हैं हम इसमें कोई भी कसर बाकी नहीं रही है। इससे भी बढ़ के जो प्रयत्न करने जैसे हैं वो सारे प्रयत्न हम लोग कर चुके। विष देना हो, ये करना हो। अरे बड़ा सुंदर शब्दों में कर्ण ये कहता है कि जब वो बच्चे थे पूर्व में ही ते सूक्ष्म उपाय अति तास्त्वया निग्रह तुम तदावीर न चैव साके तावयम। अरे भाई पहले भी हम बहुत सारे प्रयत्न कर चुके हैं लेकिन इस तरीके से हम उनको बस में नहीं कर पाए हैं। जब वो बच्चे थे यहां रहते थे आपके अधीन थे तब से ये सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं और जब तब सफलता नहीं मिली तो आज तो वो योद्धा हो गए हैं। पांचाल देश जैसे द्रुपद राजा के वो कृष्ण शिशुपाल सब उनके समर्थक हैं। तो ऐसे में उन पांडवों को इस तरीके से वश में नहीं किया जा सकता है। तुमने बात की द्रौपदी की, देखिए कर्ण क्या कहता है, ईप्सितस्य गुणा स्त्रीणाम एकस्या बहु भर्तता तम च प्राप्तवती कृष्णा नसा भेदई तुम क्षमा। सामाजिक बंधन होते हैं इसलिए इस चीज को वो नहीं कर पाती है। लेकिन ये तो द्रौपदी का तो यहां सौभाग्य है कि उसको नियम के हिसाब से 5-5 पति मिले हैं तो वो क्यों इस प्रकार से उनसे दूर होगी। और तुमने जो द्रुपद या द्रुपद के पुत्रों से पांडवों को अलग करने की बात की, अरे धृष्टद्युम्न की पांडवों के साथ मित्रता भी है। वो खाली उनका साले बहनोई का रिश्ता नहीं है, वो उनका परम मित्र भी है। तो और परम समृद्ध राज्य है। आप पूरा राज्य भी अगर दे देंगे ना तो भी द्रुपद को आप नहीं फोड़ सकते हैं। इस तरीके से कर्ण बड़े विस्तार के साथ सारी बात करता है। तब धृतराष्ट्र जो है उपपन्नम महाप्राज्ञे कृतास्त्रे सूतनंदने त्वयि विक्रम संपन्ने मिदम वचन मीदृशम। तुमने ये सब सही कहा लेकिन उपाय क्या है। तब कर्ण ये कहता है कि भाई मुझे तो एक ही उपाय दिखाई देता है, युद्ध करो, फैसला जो होगा उनको परास्त किया जाए और युद्ध में परास्त करके वही उनका अंत लाया जा सकता है। बाकी गुप्त रूप से और कोई प्रकार काम नहीं करेगा। देखिए यहां कर्ण का चरित्र जो है वो स्पष्ट होता है। ये बात सही है कि वो वीर है, योद्धा है, पराक्रमी है, भाई परशुराम का शिष्य है। उसके विचार छल कपट में नहीं चलते हैं, उसके विचार पराक्रम में चलते हैं। फिर धृतराष्ट्र कहते हैं कि भाई भूय एव तु भीष्मस्य द्रोणो विदुर एव च युवाम च कुरुतम बुद्धिम भवेद या न सुखोदया। भीष्म द्रोण विदुर सबसे मिलकर के तुम दोनों लोग कर्ण और दुर्योधन तुम लोग मिलकर के कोई ऐसा उपाय करो जो हमारे सुख के करने वाला हो, जिसके कारण किसी प्रकार के दुख की प्राप्ति ना हो। इस प्रकार से किसी भी निर्णय पे यहां धृतराष्ट्र दुर्योधन और कर्ण नहीं पहुंचते हैं। जो बात दुर्योधन कहता है वो कर्ण को मंजूर नहीं है और कर्ण जो कह रहे हैं वो संभव नहीं है, क्योंकि पराक्रम से पांडवों को जीत पाना ये निश्चित तौर पे ऐसा लगता है। और तब अंत में क्या निर्णय आता है, जब भीष्म और द्रोणाचार्य और विदुर से बैठ करके मंत्रणा की जाएगी, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। देखते रहिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। धन्यवाद।